जीवन में सबसे मुश्किल समय वो नहीं होता जब इंसान के पास कुछ नहीं होता। सबसे मुश्किल समय वो होता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली हो जाता है। ये साखी ऐसे ही एक मन की है जो बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीतर से धीरे धीरे टूटता जा रहा था। एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। न कोई बड़ी पढ़ाई, न कोई ऊंचा पद, बस रोज की मेहनत और परिवार की जिम्मेदारी। रमेश कभी शिकायत नहीं करता था। वो मानता था जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन जीवन केवल मानने से हमेशा आसान नहीं हो जाता। समय बीतता गया, काम बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी और अपेक्षाएं भी। घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी की चुपचाप चिंता और बच्चों की आंखों में भविष्य के सपने। रमेश सब देखता था, सब समझता था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। वो रोज सुबह उठकर परमात्मा का नाम तो लेता था, लेकिन मन से नहीं, बस आदत से। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। काम में नुकसान हुआ, आमदनी घट गई और खर्चे वही के वही। एक दिन ऐसा आया जब रमेश के हाथ में पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ मायूसी बची। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। वो छत की ओर देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, परमात्मा, अगर आप सच में हो तो क्या आपको मेरा दर्द नहीं दिखता? मैं मांगता कुछ नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि मन को थोड़ी शांति मिल जाए। ये पहला दिन था जब रमेश ने परमात्मा से सवाल किया। अगले कुछ दिन और भी भारी बीते। कभी बच्चों की फीस, कभी घर का खर्च और कभी अपनों की उम्मीदें। रमेश मुस्कुराता रहा, लेकिन वो मुस्कान अब बोझ लगने लगी थी। एक दिन काम से लौटते समय उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति फटे कपड़ों में था, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अद्भुत शांति थी। वो सड़क किनारे बैठा धीमे स्वर में बोल रहा था, जो है वही परमात्मा की देन है। रमेश अनायास ही उसके पास बैठ गया। न कोई सवाल, न कोई पहचान। कुछ देर बाद रमेश के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, बाबा, सब कुछ होते हुए भी मन बहुत भारी रहता है। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, मन तब भारी होता है जब हम परमात्मा को सिर्फ यादों में रखते हैं, जीवन में नहीं उतारते। रमेश चुप हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, तू रोज कहता है परमात्मा मेरे साथ हैं, लेकिन भरोसा तब दिखता है जब हालात विपरीत हों। अगर आज सब ठीक होता तो तू शायद परमात्मा को याद भी नहीं करता। ये शब्द रमेश के दिल में उतर गए। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी भाषा में उससे बात कर रहा है। उस दिन के बाद रमेश ने कुछ अलग करने का निर्णय लिया। उसने परमात्मा से मांगना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ इतना कहता, परमात्मा, जो भी आप दे, मुझे स्वीकार है। सुबह काम पर जाते समय, रात को सोते समय और थकान के हर पल में वो मन ही मन परमात्मा को याद करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति उतरने लगी। हालात वही थे, लेकिन मन हल्का होने लगा। एक दिन काम पर उसे छोटा सा नया अवसर मिला। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बस एक छोटा सा काम। पहले रमेश ऐसे मौकों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन इस बार उसने मन से किया। वो काम पूरी ईमानदारी से किया गया। न लाभ का लालच, न नुकसान का डर, बस ये भावना, परमात्मा जो करा रहे हैं वही सही है। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। आमदनी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन स्थिर हो गई। घर का माहौल पहले जैसा बोझिल नहीं रहा। बच्चों की हंसी फिर लौट आई। एक दिन रमेश ने महसूस किया, परमात्मा ने मेरी समस्या नहीं बदली, मेरी सोच बदल दी। अब वो कम में भी संतुष्ट था और ज्यादा में भी विनम्र। कुछ समय बाद रमेश फिर उसी रास्ते से गुजरा जहां वो बूढ़ा व्यक्ति पहले मिला था। वह वहां नहीं था, लेकिन अब रमेश को उसकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो बात वो सिखा गया था वो रमेश के भीतर जीवित हो चुकी थी। आज रमेश जब भी किसी को टूटा हुआ देखता है तो बस इतना कहता है, परमात्मा पर भरोसा तभी असली होता है जब कुछ भी हमारे अनुसार न हो। यह साखी किसी अमीर बनने की नहीं, किसी चमत्कार की नहीं, यह साखी है भीतर मजबूत होने की, परमात्मा को जीवन में उतारने की, विश्वास को हालात से ऊपर रखने की संदेश। परमात्मा हमसे हमारी तकलीफ नहीं लेते, वह हमें उसे सहने की शक्ति देते हैं। जो इंसान परमात्मा को हर हाल में स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में शांत हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जीवन से जुड़ी साखियां आपको आगे भी मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना किसी इंसान के लिए नहीं, परमात्मा के संदेश से जुड़े रहने के लिए है। हो सकता है ये साखी आपके लिए ना हो, लेकिन आपके शेयर से ये किसी ऐसे इंसान तक पहुंच सकती है